हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रणबीर टक्का। आज हम अपना नेटवर्क साइंस का लेसन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। डेट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम साइंस की व्यू से देखें। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किसे कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द माइक्रोब्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, मतलब जिनको हम अपने आंखों से जनरली नहीं देख सकते। डैट कैन बी सीन ओनली इन माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 4 कैटेगरीज आती है। क्या क्या है वो कैटेगरीज? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। दीज आर द 4 कैटेगरीज अंडर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। जिन ऑर्गेनिजम्स के बाहर, जिन ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में, देखो न्यूक्लियस क्या होता है जनरली ऑर्गेनिज्म में, क्या होता है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ उनकी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूक्लियस के बाहर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और बैक्टीरिया में ऐसा होता है। नाउ लेट्स सी यूजफुलनेस क्या क्या है। लैक्टोबुल, अब देखो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है और हमारे लिए नहीं भी है। दे आर हार्मफुल एज वेल एज। तो हम यहाँ पे दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे कि यूज़फुल कैसे है और यूज़फुल कैसे नहीं है। सो यूज़फुल कैसे हैं? देखो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, मतलब कि दूध को दही में बनाता है। ठीक है, वो किसकी मदद से होता है? लैक्टोबैसिलस की मदद से होता है। ठीक है, आप इडली और डोसा जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें जो फ्लफीनेस आता है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द फर्मेंटेशन डन बाय द बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फ्लफीनेस आ पाता है। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 बनता है। साउथ इंडिया में एक ड्रिंक पी जाती है जिसको हम कहते हैं टोडी। ये जो प्लांट का सैप होता है उससे ये बनाई जाती है। तो प्लांट के सैप को बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंट किया जाता है, तब ये ड्रिंक बनती है जिसको हम टोडी ड्रिंक कहते हैं। नेक्स्ट आपके जो चीज़ है, आप देखा होगा आपने मार्केट में डिफरेंट तरह के चीज़ आते हैं। ठीक है, तो एक उसमें से होता है स्विस चीज़, जो कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम की वजह से की मदद से बनाया जाता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। डिफरेंट एसिड्स भी होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया की मदद से बनता है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ये एसिटोबैक्टर एसिटाई की मदद से बनता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस की मदद से बनाया जाता है। ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम बैक्टीरिया यूज होता है टू मेक द ब्यूट्रिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, ये करता क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ये जब कोई सर्जरी वगैरह होती है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्लोट बन जाते हैं, ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं, तो उन क्लोट्स को रिमूव करने में ये स्ट्रेप्टोकाइनेज मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया हमारे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। राइट, जो सीवेज का गंदा पानी होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसको क्लीन करने में ये मदद करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है जिनको हम एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज कहते हैं। बैक्टीरिया देखो 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया एंड द एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो है जो सर्वाइव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक बैक्टीरियाज वो है जो सर्वाइव करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती फॉर द सर्वाइवल। डैट आर एनारोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपको एक और बैक्टीरिया है जिसको हम BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके नाम में आ तो रहा है एल्गी, बट दिस इज़ नॉट एन एल्गी, दिस इज़ अ बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना, ये क्या है? बैक्टीरिया है, ये एल्गी नहीं है। दिस इज़ फुल फॉर्म इसकी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। सॉइल में प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। देखो प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, एज अ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो क्या करते हैं ये BGA, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करते हैं और अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को। ठीक, सो दिस वॉज द यूजफुलनेस ऑफ द बैक्टीरिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि डिजीज़ दे आर हार्मफुल एज वेल। हमेशा तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये यूजफुल ही होते, दे आर हार्मफुल एज वेल।
तो हार्मफुल का डिजीज़ देख लेते हैं, कौन सा बैक्टीरिया क्या डिजीज़ होता है। देखो जो आपका टाइफाइड है, दिस इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, दिस डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या एल्गी, या तो ऐसे करके पूछ लेंगे, या फिर आपसे क्या पूछ लेंगे कि स्पेसिफिकली पूछ लेंगे उस बैक्टीरिया का नाम या प्रोटोजोन का नाम स्पेसिफिकली पूछ लेंगे, या फिर आपको डिजीज़ का नाम दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे इट इज़ कोज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, एल्गी और वायरस। तो उसमें आपको चूज़ करना होगा। तो जो डिजीज़ कोज होती है बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज़ टाइफाइड। टाइफाइड को कोज करता है साल्मोनेला टाइफी। सेकेंड इज कॉलेरा। ठीक है, देखो जो ये मैंने वाटर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वाटर के गंदे पानी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज कॉलेरा, ये ट्रांसमिट मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर एंड फूड है, इट इज़ कोज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे। Next is pneumonia. Pneumonia is caused by bacteria Streptococcus pneumoniae. Bubonic plague, it is caused by Yersinia pestis. Next is TB, tuberculosis इसका full form है. Mode of transmission is air. It is caused by Mycobacterium tuberculei. Next is tetanus. It is caused by Clostridium tetani. नेक्स्ट इज लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसको कोज करता है। डिप्थीरिया और प्लेग भी मेरी बाकी डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। इनका बैक्टीरिया का पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो ये नाम दिए हैं डिजीज़ बताई है जिनके मैंने बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। सिट्रस कैंकर जो कि प्लांट डिजीज़ है, सिट्रस कैंसर इज़ अ प्लांट डिजीज़, प्लांट में होता है ये डिजीज़। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ एयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ एयर, जो कोज करता है ज़ैंथोमोनास सिट्री कोज करता है। ठीक है, सो ये हमारे थे कि हार्मफुलनेस ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ वी विल रीड अबाउट फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, राइट। दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक के ही सब पार्ट होता है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड on dead and decaying material, सो उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। तो फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और अदर डेड मटेरियल फॉर देयर न्यूट्रिशन। यूजफुलनेस क्या है फंजाई की? फंजाई यूजफुलनेस ये है, ईस्ट आपने सुना होगा ईस्ट का, ठीक है। ये ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। जो ब्रेड का फ्लफीनेस होता है वो किसकी वजह से होता है? ईस्ट की वजह से होता है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है? एनारोबिकली फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन इज नथिंग बट द एनारोबिक रेस्पिरेशन डन बाय द ईस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होता है। वही CO2 की वजह से क्या होता है? ब्रेड में फ्लफीनेस होता है, ठीक है। एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन साथ में एल्कोहल भी एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो ग्रेप्स वगैरह का फर्मेंटेशन करता है तो उसमें भी ईस्ट डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये एक फंजाई है। ये हमारे चीज़ प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का चीज़? रॉकफोर्टी चीज़ इसका नाम है, जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंजाई यूज़ करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम नोटाटम। अब देखो जो माइक्रोब्स है वो एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो बनाई जाती है इससे। इट वाज मेड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट वर्क वाज डन बाय द पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्परजिलस नाइगर, इट इज़ ऑल्सो अ फंजाई। ये सिट्रिक एसिड बनाने में मदद आते हैं और इसका यूज़ करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम इज ऑल्सो अ फंजाई, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन, इससे एक सब्सटेंस बनाया जाता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या किस में मदद करते हैं? इट एक्ट एज अ इम्यून सप्रेसेंट। साइक्लोस्पोरिन क्या किस तरह का काम करता है? इम्यून सप्रेसेंट का काम करता है। इम्यून सप्रेसेंट का मतलब कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है या फिर टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उससे क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है? उसके पास एबिलिटी होती है टू फाइट बैक द फॉरेन थिंग्स। तो क्या होता है? इम्यून सिस्टम आपको एक्सेप्ट कर ले आपके ट्रांसप्लांट को, इसलिए साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है ताकि आपके टिश्यू को या फिर ऑर्गन जो आपने ट्रांसप्लांट किया है उसको डैमेज ना करे आपकी एंटीबॉडीज़ जो आपका इम्यून सिस्टम बना रहा है,
नेक्स्ट इज मोनस्कस परप्यूरस, इट इज़ ऑल्सो अ ईस्ट, ये बनाता है केमिकल जिसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन को यूज़ किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रिकोडर्मा, दिस इज ऑल्सो अ फंजाई, ये सॉइल में ग्रो करता है और प्रोटेक्ट करता है रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन। आप देख लेते हैं कि फंगस से डिजीज कौन कौन सी होती है। एपिडर्मेटोफाइटन इज अ फंगल दैट कॉजेज स्किन एलर्जी। ट्रिकोफाइटन हेयर्स में, स्कैल्प में इचिंग वगैरह होती है। माइक्रोस्पोरम कॉजेज स्केली स्किन एंड इचिंग। दीज ऑल आर फंजाई दैट कॉजेज अ डिजीज टू अस, एलर्जी टू अस, राइट। रिंग वॉर्म्स भी हो जाते हैं फंजाई की वजह से। नेक्स्ट माइक्रोब्स आर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? दीज एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम। देखो जो प्रोटोजोन्स हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीलिएटेड भी हो सकते हैं, फ्लैजुलेटेड भी होते हैं, फ्लैजुलेटेड एंड अमाबॉइड प्रोटोजोन्स। तो देखो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कौन से होंगे? उनके बॉडी सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। वो उनकी मूवमेंट में और जो आसपास सराउंडिंग में फूड अवेलेबल होता है उसको इकट्ठा करके उसको खाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज सीलिएटेड का आप एग्जांपल दे सकते हैं, पैरामीशियम इज द एग्जांपल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन। एंड फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स आर दोज जिनके पास क्या होता है? फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। फ्लैजुला मूवमेंट में मदद करता है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना। एमाबॉइड क्या होते हैं? एमाबॉइड्स आर ऑल्सो द प्रोटोजोन। एग्जाम्पल इज अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डैट, देखो अमीबा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। अमीबा का जो हम कैसे कैप्चर करता है फूड, ये भी हम अपने जब नेक्स्ट सेक्शन करेंगे न्यूट्रिशन वाला उसमें मैं बताऊंगी किस तरह से अपना ये फूड कैप्चर करते हैं बाय डेवलपिंग द फॉल्स सूडोपोडिया। कुछ इस तरह से फॉल्स सूडोपोडिया बनाते हैं जिसकी मदद से ये चल भी पाते हैं और अपना फूड भी कैप्चर कर पाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटोजोन्स। अब देखो प्रोटोजोन्स भी हमारे लिए हमेशा यूजफुल नहीं होते, दे आर हार्मफुल एज वेल। प्लाज्मोडियम जबकि एक प्रोटोजोन है वो मलेरिया कोज करता है, ठीक है। मलेरिया कैसे कोज करता है? देखो आप तो बोलोगे कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है। नो, मलेरिया होता तो मलेरिया मच्छर काटने से नहीं होता। उस जो मच्छर आपको काट रहा है उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। जब वो मच्छर, ठीक है, जब वो मच्छर एनाफिलिस मॉस्किटो, एनाफिलिस उस मॉस्किटो का नाम है जिसके अंदर ये मच्छर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब ये मच्छर आपको काटेगा तो उसका सलाइवा आपके अंदर इंजेक्ट होगा। जब सलाइवा इंजेक्ट होगा तो वहीं पे प्लाज्मोडियम के, उसकी सलाइवा में प्लाज्मोडियम के स्पोर्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं और वो आपके लीवर के पास जाते हैं और मलेरिया कोज कर देते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग योर आरबीसी। नेक्स्ट इज एंटर अमीबा हिस्टोलिटिका, ये कोज करते हैं एमोबियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोन इज एल्गी। एल्गी भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं। दीज आर ग्रीन थैलॉइड प्लांट्स, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, ओके। ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। यूजफुलनेस क्या है? सम एल्गी आर एडिबल, हम इनको खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लैमिनेरिया हो गया, पोरफायरा हो गया, सार्गासम हो गया, इनको हम खा सकते हैं। कुछ कमर्शियली भी यूज़ होते हैं फॉर द इंडस्ट्री पर्पस। फॉर एग्जांपल एल्जिन, ब्राउन एल्गी, कारागीन एंड रेड एल्गी। देखो एल्जिन बनाया जाता है ब्राउन एल्गी से, कारागीन बनाया जाता है रेड एल्गी से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एल्जिन कौन सा एल्गी से बना है तो ब्राउन एल्गी से बना है, कारागीन रेड एल्गी से बना हुआ है। अगार इज़ अ जेली, ठीक है, उसको बनाने में एल्गी का यूज़ किया जाता है। आइसक्रीम्स में यूज़ किया जाता है, जेलीज बनाने में एल्गी का यूज़ किया जाता है। क्लोरेला जो कि एक क्या है? एल्गी है, ठीक है। ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है फॉर द स्पेस ट्रेवलर्स बिकॉज इट हैज़ द हाई प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन का कंसनट्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है बाय द स्पेस ट्रेवलर, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट देख लेते हैं माइक्रोब से रिलेटेड। पैथोजन हम किसे कहते हैं? पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं, उन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। वेक्टर वेक्टर्स, देखो जैसे कि मैंने बताया था कि मलेरिया क्या होता है, जो मॉस्किटो है वो कैरी करता है मलेरिया कोजिंग पैथोजन,
ठीक है, दैट इज प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। तो उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो वो पैथोजन को कैरी कर रहा है अपने अंदर, ठीक है, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को कैरी कर रहा है। जब वो मच्छर हमें काटेगा तो क्या करेगा, हमें डिजीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मच्छर किसका काम कर रहा है, मॉस्किटो किसका काम कर रहा है, एक वेक्टर का काम कर रहा है जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जो कैरी कर रहा है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो वेक्टर्स आर ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट आर नोन एज वेक्टर। So in malaria, Anopheles mosquito is a vector and disease is malaria is caused by plasmodium। तो कभी भी Anopheles mosquito मत करके आना कि मलेरिया मच्छर से होता है, मच्छर से नहीं होता। डिजीज कॉजिंग एजेंट उसका प्लाज्मोडियम है, लेकिन वेक्टर क्या है, एनोफिलिस मॉस्किटो है। नाउ डिजीज़ देखो दो टाइप की होती है, कम्युनिकेबल जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल जिनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो एक दूसरे से फैलती है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, वो पर्सन टू पर्सन फैलती है। कॉमन कोल्ड आपको मैं बता देती हूँ, इट इज़ कोज्ड बाय राइनो वायरस। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो पर्सन टू पर्सन छूने से नहीं फैलती है, एयर से स्प्रेड नहीं होती। सपोज करो मुझे कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मैं बैठी हूँ, तो ऐसा नहीं है मेरे साथ बैठे वाले बंदे को भी वो डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे कॉमन कोल्ड है, अगर वी आर यूजिंग द सेम यूटेंसिल सेम टाइम, मेरे पास बैठे हैं, तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, राइट। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो गया कैंसर, राइट। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो जनरली एक्यूट होती है। एक्यूट मतलब थोड़े टाइम तक ही रहती है, मतलब दे हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन। लाइक कॉमन कोल्ड हफ्ते भर रहेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो उनका ड्यूरेशन थोड़ा लार्जर होता है। तो दीज आर क्रोनिक डिजीज़, लाइक कैंसर लाइफ टाइम ही रहता है। तो दीज डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जनरली लाइफ टाइम तक आपके साथ रहती है अगर एक बार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोब्स में, डेट इज़ वायरसेस। वायरसेस को हम नाइदर लिविंग में रखते हैं और नॉन लिविंग में रखते हैं, क्योंकि जब ये होस्ट की बॉडी से, होस्ट क्या है जिसके अंदर ये इन्फेक्शन करने वाला है, होस्ट की बॉडी से बाहर रहेगा तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। और जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में जाएगा तो वो लिविंग की तरह एक्ट करता है। क्यों लिविंग की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो होस्ट की मशीनरी को, होस्ट की सेल की मशीनरी को यूज़ करता है टू रिप्रोड्यूस एंड नरिश। एग्जाम्पल हो गया वायरस का, जैसे कि बैक्टीरियोफेज इज द एग्जाम्पल ऑफ द वायरस। डिजीज़, कुछ डिजीज़ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वायरसेस कोज करता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इट इज़ कोज्ड बाय राइनो वायरस। डेंगू इज कोज्ड बाय डेंगू वायरस। स्मॉल पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरियोला वायरस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले वैक्सीन बनी थी, सबसे पहले वैक्सीन कौन सी डिजीज़ की बनी थी, स्मॉल पॉक्स की बनी थी, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय द एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ये डिजीज़ बनाई थी। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स वॉज कॉज्ड बाय वर्सिसेला जोस्टर वायरस। मीजल्स मोरबिल वायरस कॉज करते हैं, रेबीज़ को रेबीज़ वायरस करते हैं, मम्स को पैरामिक्सो वायरस करते हैं, पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। Hepatitis A is caused by hepatitis A virus and AIDS is caused by HIV virus. So these are the disease caused by the viruses. अब देखो जो ये हमने माइक्रोब्स अभी पढ़े हैं ये हार्मफुल है, हमने डिजीज भी पढ़ लिया, इनका यूजफुलनेस भी पढ़ लिया। अब देखो जो ये हमारे फूड है, खाना है, उसे भी स्पॉइल करते हैं। तो दे स्पॉइल आवर फूड। तो हम अपने फूड को इन माइक्रोब से कैसे बचा सकते हैं, वी कैन प्रिजर्व आवर फूड बाय एडिंग कॉमन सोल्ट। देखो जो मीट होता है, जो आपके फिशेज वगैरह हैं, उनको सोल्ट्स लगा के रखा जाता है ताकि उन पर माइक्रोब एक्ट ना करे। शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इन आवर फूड, ताकि वो ख़राब ना हो, माइक्रोब से प्रिवेंट रहे। ऑल एंड हमारे जो पिकल्स वगैरह बनते हैं हम उनमें ऑयल और विनेगर ऐड करते हैं टू प्रिजर्व देम। पेस्चराइजर, व्हाट इज़ पेस्चराइजर? पेस्चराइजेशन जो था इट वॉज गिवन बाय लुईस पास्चर। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले दिस इज इट इज़ जनरली डन फॉर द मिल्क को स्टोर करने के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए मिल्क के साथ किया जाता है। इसमें पहले क्या किया जाता है, मिल्क को गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने के बाद उसको सडनली कूल किया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पहले गर्म किया, देन सडनली कूल किया जाए, फिर देन अगेन इट इज़ वार्म एंड देन इट इज़ अलाउड टू कूल डाउन इन द रूम टेम्परेचर पर इसको सेटल डाउन होने दिया जाता है, कूल हुआ जाता है, देन इट इज़ स्टोर, ठीक है। आपने देखा होगा घरों पे जो हमारी मम्मियाँ हैं वो भी यही करती है, जो दूध आता है उसको क्या करती है, गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख देती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पेस्चराइजर कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मिल्क ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन अगर हम फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करके एकदम से सडनली कूल डाउन किया जाता है,
ठीक है। एयर टाइट स्टोरेज हम कर सकते हैं जहाँ पे क्या हो, उसमें माइक्रोब्स वगैरह जो एनवायरनमेंट में एयर में प्रेजेंट है वो एंटर ना करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से डिजीज़ वगैरह पूछी जा सकती हैं कि कौन सी डिजीज़ किससे होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, that is Learn with Alka. If you have any query, please put down in comment box, I will answer it there. ओके, सो अभी हमारे जो लेक्चर्स है, दिस वॉज लेसन 1। कल हमारा ऐसे रेगुलरली हमारे लेक्चर्स आएंगे साइंस से, नेचुरल साइंस से रिलेटेड। सो दिस वॉज द बायो टॉपिक। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी जल्द ही आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।